जय श्री कृष्णा दोस्तों। अब हम आज पृष्ठ संख्या 185 का अध्ययन करेंगे। ब्रह्मांड निकाया निर्मिति माया रोम रोम प्रतिवेदिका मम उर्सो वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थीर रह नरह उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विधि किन्न चहे कही कथा सुहाई मात बुझाए जही प्रकार सुत प्रेम लहे। इसमें माता जी अपना प्रेम अपने पुत्र पे उड़ेलती हुई उन्हें कह रही हैं। उनको जो प्रतीत हो रहा है वो तुलसीदास जी इतने प्यारे से छंद के माध्यम से हमें समझा रहे हैं और माता से प्रभु हरि से इस प्रकार संवाद कर रही हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया रचे हुए हैं और माया से रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड का समूह भरा हुआ है रोम मात्र में। वे तुम मेरे गर्भ में रह रहे हो, ये तो हंसी की बात है। यह सुनकर किसी भी धीर पुरुष की बुद्धि भी स्थिर न रहे, अर्थात कि तुम परम अनूप हो। तुम्हारे शरीर के एक रोम मात्र में कई ब्रह्मांडों के समूह बसे हुए हैं और तुम मेरे जैसे साधारण मनुष्य के गर्भ में हो। ये किसी गंभीर अवस्था में रहने वाले पुरुष के लिए भी बहुत हंसी की बात है, मतलब कि अत्यंत से न्यून में आना। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव उत्पन्न हो। अब प्रभु की माया वो जान चुकी थी, तो उन्हें पुत्र की तरह उनसे संवाद करना या पुत्र की तरह उन्हें उनका प्रतिपालन करना माता के लिए अत्यंत कठिन हो जाता। इसके लिए भी प्रभु ने माया रच डाली। उन्होंने इस प्रकार की कथाएं सुनाई माता को और इस प्रकार के भाव भंगिमा दिखाए और इस प्रकार का अपना चरित्र क्रिया दिखाया, जिससे माता के मन में उनके लिए केवल मात्र एक पुत्र मात्र का स्नेह उत्पन्न हो। और उनको भी तो माता का प्रेम चाहिए था। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय सीला यह मुख परमानुपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना हाय बालक सुरभूपा यह चरित्र जिज गावही हरिपद पावही ते न परही भवकूपा। अब इसमें हमारे लिए भी तुलसीदास जी ने कुछ संदेश दिया है, तो सुनिए इसे ध्यान से। माता कहती हैं कि माता की वह बुद्धि बदल गई, तब वह बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला कीजिए। बालक का रूप हम कहते हैं ना, बच्चों में भगवान होता है, क्योंकि बालक का रूप ऐसा होता है जो हर तरह की सांसारिक मोह माया से छूटा हुआ रहता है। उसे केवल प्रेम और वात्सल्य चाहिए होता है। तो माता यही कहती हैं कि आप केवल वैसा साधारण रूप धारण कीजिए शिशु का। यह सुख परम अनूपा, मेरे लिए ये सबसे अनूप सुख होगा, मेरे लिए ये सबसे उत्कृष्ट होगा कि मैं प्रभु को इस रूप में देखूं। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक का रूप होकर रोना शुरू कर दिया। पैदा होते ही बालक सबसे पहले रोदन शुरू करते हैं, तो उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो यह चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि के पद को पाते हैं और फिर वह संसार रूपी कूप से निवृत्त हो जाते हैं, नहीं गिरते उस कूप में। हमें यह चाहिए कि प्रभु का गुणगान दिन में कभी ना कभी तो करें ही, या श्रवण मात्र तो करें ही। इससे हम ये संसार रूपी संसार में जो भी हमने अपना पराया, जो भी लूट खसूट किया है, उससे शायद मुक्ति मिल जाए हमें। दोहा है, वृप धेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड, गो, देवता, संत के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। हमें तारने के लिए ही मनुष्य अवतार लिया, हमें शिक्षा देने के लिए ही मनुष्य अवतार लिया। उन्होंने माता और पिता के प्रति आपका क्या संवाद होना चाहिए, क्या प्रेम होना चाहिए, पत्नी के प्रति आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक पुत्र का अपनी एक माता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए और एक भ्राता का अपने छोटे भाइयों के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, इन्हीं को तो सिखाया है। यही तो उनका चरित्र है और उसी से तो वो पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम बने।
क्या हमारे लिए ये कठिन है? नहीं। यदि हम इनके चरित्र का अनुसरण तो नहीं कर सकते, इतना त्याग तो हमसे नहीं होगा, लेकिन मात्र अनुसरण यानी तनिक हम अगर अपनाए तो घर मंदिर के समान बन सकता है, परिवार सुयोजित हो सकता है। यह सबके ऊपर लागू है, मेरे ऊपर भी। तो इसका अनुसरण कीजिए तनिक। देवताओं के लिए अवतार लिया, वे अज्ञानी मलिन माया और उसके गुण। हमारे अंदर जो गुण है सत रज और तम, ये 3 प्रकार के हमारे अंदर गुण होते हैं। सत साधु गुण, तज तम गुण यानी तामसी प्रवृत्ति, और रज गुण यानी कि जिसमें भोग विलास हो। इस प्रकार के गुण हैं और बाहर और तथा भीतर की इंद्रियों से परे उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से बना हुआ है। हमारा शरीर इन चीजों से बना हुआ है, सत रज और तम से, जबकि प्रभु का शरीर इन सब चीजों से, इन सब ज्ञानेंद्रियों से परे है। किसी कर्म बंधन के परिवश में नहीं है, वो किसी के बंधन में नहीं है। उनका शरीर भौतिक पदार्थों द्वारा नहीं बना है। सुनि शिशु रोदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहत धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। रोदन उनका शुरू हुआ। बच्चे की रोने की बहुत सी प्यारी ध्वनि सुनकर सभी रानियां उतावली होकर दौड़ पड़ी और आई, और दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ पड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। इसमें ये बताया गया है कि अगर ये जो सुख है ये उनको, उन माता पिताओं के लिए अत्यंत भावुक होता है या दिल को छू लेने वाला होता है, जिनके पुत्र अधिक समय के बाद उत्पन्न होते हैं। पुत्र या पुत्री, संतान की उत्पत्ति थोड़ा विलंब से होता है। तो दशरथ जी जो थे उनकी चौथी अवस्था में अर्थात वृद्धावस्था स्टार्ट हुई थी, तब उस समय में इनके पुत्र इन्हें प्राप्त हुआ। तो सोचिए, जिस घर में सूना पड़ा हो घर और उसमें अगर किसी शिशु के रोने की आवाज़ आती है तो वो घर स्वर्ग के समान प्रतीत होने लगता है। और लोग जो इस स्वर को सुनने के लिए तरस रहे थे, तो तीनों रानियां और जितने भी महल के अंदर दास दासियां थी वो सब उस बच्चे की तरफ दौड़ पड़ी। और जितने भी पुरवासी थे राजा के पुत्र का होने का सुख प्राप्त करके बहुत अधिक गौरवान्वित हुए और हर्षित है। ये मैंने आज एक पृष्ठ पढ़ा है क्योंकि विलंब हो जाता है। कल मैं अगला पृष्ठ अवश्य पढ़ूंगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।